चैप्टर की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो घर में आया हुआ होता है और वो इस मिशन से जितने भी पैसे वगैरह इनकम किया था वो सारा का सारा उसके मैनेजर को देता है। उसका मैनेजर कहता है कि यहाँ पर कितने पैसे हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पर 8,000 टेल्स है। उसका मैनेजर कहता है कि आखिर इतना सारा पैसा क्यों है यहाँ पर तो हमें 2,000 टेल्स की एग्रीमेंट हुआ था, है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ आपने सही कहा है, लेकिन हमने जिन मॉन्स्टरों को मारा है और जिन लोगों को हमने मारा है वो उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रकम लगा था, जैसे कि 6,000 टेल्स अभी के टाइम पे हमें मिल रहा था। तो वहाँ से 2,000 और ये 6,000 करीब हमें 8,000 टेल्स मिल गया है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर का मैनेजर कहता है कि आप मेरे को इतने सारे पैसे दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मैं इनको लेकर भाग सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। ये कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जाने लगता है तो वो उसे पीछे से पुकारता है, कहता है ये बिलीदान, आगे जब भी तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है। ये कहता है, वो एक मुस्कान देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें इधर गर्ल सरियांग को दिखाया जाता है जो मुरीन्स एलायंस लीडर की मेन हेडक्वार्टर पर वो एक रूम पे बुक्स पढ़ रहा था। तभी अंदर एक बंदा आता है और वो कहता है कि क्या हाल चाल है तुम्हारा सांगेरंग। तो इधर वो गर्ल सरियांग कहता है कि हाँ ठीक ठाक है सर, आपका क्या हाल चाल है। तो वह कहता है कि हाँ मेरा तो ठीक ठाक ही है, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था, क्या तुम अभी के टाइम पे इस जगह को छोड़ने वाले हो? पिछले कई दिनों से कई टाइमों से तुम यहाँ पर रह रहे हो। तो गर्ल सरियांग कहता है कि नहीं मैं इसे क्यों छोड़ूंगा। तो इधर वो कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि तुम यहाँ पर रह के प्लान बनाओ और तुम मुझसे बदला लो, है ना, तुम मुझसे बदला अभी भी लेना चाहते हो, है ना। गर्ल सरियांग कहता है कि नहीं ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मैं आपसे क्यों बदला लूँगा, आप मुरीन्स एलायंस लीडर है तो मैं आपसे बदला कभी नहीं ले सकता और मैं लूँगा क्यों, उसका रीज़न ही नहीं है मेरे पास। तो जो है मुरीन्स एलायंस लीडर जो हंसने लगता है और वो कहता है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ठीक है जितना देर चाहे यहाँ पर रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो हम देखते हैं इधर गर्ल सरियांग अपने मन में कहता है कि तू अभी के टाइम पे हंस रहा है, मुझे इतना ज़्यादा नफरत है तुझ पे, क्या कहूँ मैं तुझे, तू एक मुरीन्स एलायंस लीडर बना है लेकिन तू उस पद के काबिल ही नहीं है, तू एक बेकार सा बंदा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं बस उस पर्सन के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। फिर से सीन चेंज होता है, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक शहर के अंदर पे जो है कुछ लोग जो है अपने जो माल वाल है ना, बिजनेसों का माल जो है वो संभाल रहे थे। तभी वो लोग बाहर देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं। तो हम देखिए इधर हमारा मेन कैरेक्टर होता है और उसके बंदे वगैरह होते हैं। तभी वो लोग आता हुआ कहता है कि आप लोग कौन है। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने जो परिचय है वो देता है कि मैं स्वॉर्डमैन फैमिली का हूँ। मतलब वो ये नहीं कहता कि मैं उनका सन हूँ, ठीक है, वो कहता है कि मैं काम के लिए आया हूँ और यहाँ पर हमें हायर किया गया है, मतलब हमें मिशन दिया गया है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है आप रुकिए, मैं अभी जाके अंदर कह के आपको अपडेट देता हूँ। फिर वो बंदा अंदर जाता है और वो अपनी जो लीडर है उसे कहता है। तो वो कहता है कि हाँ उनको अंदर बुलाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो इधर अंदर जाता है वो कहता है कि मेरा नाम है विली दुआन। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम कौन हो और इसीलिए मैं तुम्हें हायर किया हूँ। जो भी हो हम एक ऐसी जगह से जा रहे हैं और वो जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और मुझे जो काम दिया गया है, मुझे जो काम पे जाना है वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस प्लेस पे जाने के पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा लुटेरे और बहुत ज़्यादा हत्यारे मिलता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी से और अच्छे से जाना पड़ेगा और यहाँ पर जान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी जो इधर पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से उसका जो बंदा होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, हमारे साथ बहुत ज़्यादा बंदे वगैरह है और वहाँ पर जितने भी गैंगस्टर हो, जो भी हो, जितने भी मतलब एक्सपर्ट बंदे हो, हम उसे संभाल लेंगे। तो वो कहता है कि सोच लो तुम फिर से, क्या तुम ये सब संभाल सकते हो? वहाँ पर हमें बहुत मुश्किल से जाना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से वहाँ पर टिकना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, आप कोई फिक्र मत करिए, आपने हमको यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में लाया है तो हम आपका काम पूरा करेंगे ही। तो हम देखते हैं कि वो रवाना हो जाते हैं और वो लोग जा रहे थे एक सुनसान रास्ते से, बहुत ज़्यादा सुनसान, और वहाँ पर जो है हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे के साथ बात वगैरह कर रहा था कि यहाँ का हाल चाल क्या, मतलब आसपास की जो हाल चाल है वो सब पूछ रहा था और वो उसे बता रहा था। तभी जो सामने कुछ साउंड आता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और वो सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, मतलब वो फास्ट मिशन से भी इस मिशन पे ज़्यादा बंदे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ग्वांगटाओ कहता है कि
अभी क्या करे यंग मास्टर। तो हम देखते हैं कि वो चारों तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि वो बंदों से घिरे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर करीब भाई 50 लोग तो होंगे भाई। हाँ, 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बंदे हैं इधर। और तो जो ग्वांगटाओ कहते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए। तो जो उधर से वो जो लीडर है वो नीचे उतरता है और वो ये सब देखता है, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, लगता है अभी हम मरेंगे और बेमौत मरेंगे। तभी जो सभी लोग, जो हमारी जो बिली मैन, स्वॉर्डमैन के सभी के सारे लोग जो है वो ऐसे मतलब फॉर्म में आ जाते हैं। और वो लोग नर्वस थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो दुश्मन थे वो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वो बंदा, वो लीडर जो चिल्लाता हुआ आता हुआ कहता है कि तुम लोग हमें बख्श दो, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नाम की पत्रिका ना लिखूँ ना, मैं नहीं लिखूँगा। और मैं उस मिशन पे भी नहीं जाऊँगा, मैं उस पाथ को भी छोड़ दूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, बस तुम हमें बख्श दो। तो उधर जो हम देखते हैं कि एक लीडर बंदे को, जो इस चीज़ का लीडर होता है और उसका नाम होता है लियांग, ठीक है। और वो कहता है कि अच्छा तुम इतनी जल्दी हार मान चुके हो, यार मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हो और कहीं ज़्यादा तुम डरपोक हो। अरे यार, मैं इतना भी नहीं सोचा था। और ये कौन है, ये मास्टर। तो वो कहता है कि इधर वो बुड्ढा, कि तुम मेरी बात सुनो, हम इस चीज़ में हार मान रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ कहेंगे भी नहीं, और हम इस चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। और मैं जाके अपना पद जो है मैं छोड़ दूंगा और तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तो जब वो कहता है कि अच्छा, बहुत अच्छी एडवाइस है और बहुत अच्छी डील भी है, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो वो कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे, और इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी हाथ काटूंगा। तो जब वो कहता है कि क्या हाथ काटोगे। तो उधर वो कहता है कि अरे अरे अरे, तुम तो डर गए यार, सच में मैंने जो कहा था पहले के टाइम पे, तुम हद से ज़्यादा डरपोक हो। फिर वो कहता है कि जो भी हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमने जो भी कहा है मेरे को अभी के टाइम पे, अगर तुम ये सब नहीं किए ना वहाँ पर जाके, तो मैं तुम्हारी हाथ नहीं, बस तुम्हारी हर एक अंक को काट दूंगा और एक भी अंक नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो कहता है कि चलो सभी के सभी इनको अभी के टाइम में जाने दो और छोड़ दो। तभी वो सामने की तरफ नोटिस करता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है। वो कहता है कि हाँ हाँ, एक मुरीम्स एयरलाइंस की जैसे रहो, हाँ, एक शॉर्ट में हाथ पे रखे या फिर खड़े रहो, हाँ, एक पूरा का पूरा मोरिम्स लग रहे हो। लेकिन क्या बात है, मोरिम्स होने के भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम शॉर्टमैन नहीं हो, हाँ, तुम्हारी औकात नहीं है शॉर्टमैन होने का। ये वो कहता है, वो और भी उल्टा सीधा कहने लगता है। और जो वो बूढ़ा कहता है कि चलो चलो, हमें जल्दी ऐसा जाना चाहिए, अगर उस बस्टर्ड का दिल चेंज हो गया तो हम यहाँ पर बेमौत मरेंगे। तो वो मेन कैरेक्टर कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, हाँ, हम क्या कोई कमज़ोर हैं, और आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और आपने हमको मिशन में लाया है, तो हमारे ऊपर विश्वास आपको रखना पड़ेगा। तो बूटा कहता है क्या। तभी हमारा मेन क्या कहता है कि तुम सारे के सारे एक साथ देखो आखिर मैं क्या करता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो बंदा कहता है क्या, तू क्या कह रहा है, क्या तेरे को जान की भीख नहीं मांगना है क्या। तभी वो हमारा मेन क्या कहता है कि सारे के सारे लोग केयरफुल हो जाओ और मैं तुम्हें अभी के टाइम में कुछ सीन दिखाऊंगा। ये कहता है, वो अपने शॉट को निकालता है और सभी लोग इधर केयरफुल हो जाते हैं। और इधर जो वो बंदा कहता है कि अच्छा, तू चाहता है कि मैं तुझे मौत की घाट उतारूँ, ठीक है, तेरी जो उम्मीद, तेरी जो मर्जी, मैं वही करूँगा। ये कहता हुआ वो अपने जितनी भी बंदे वगैरह है सबको है ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहा है कि सारे के सारे लोग उसको जो है कुत्ते की मौत मारो। तो हमारा मेन कैरेक्टर इधर जो है अपने शॉट को निकालता हुआ वो एकदम पोस्ट पे खड़ा हो जाता है कि भाई इनको आने दो। फिर हम देखते हैं कि इधर 4 लोग एक साथ जाते हैं और वो ऐसे इतने फास्ट भाई तलवार को चलाता है कि भाई वो लोग कब बीच से काट गए उनको खुद को पता नहीं भाई, ठीक है। और आसपास के लोग तो भाई पूरा का पूरा हैरान थे भाई, एक साथ 4-5 लोगों को कर दिया है, तो भाई समझ सके इसका माहौल क्या खतरनाक है, इस माहौल चल रहा है भाई। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इधर जो है भाई वो सारे के सारे बंदे जो है चौंक गए थे भाई, ये सब देखता हुआ वो मास्टर भी चौंक गया था और सभी लोग जो एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। और हमारे मेन कैरेक्टर उसकी स्किल से भाई इनको ऐसे वैसे भाई इजीली कूट रहा था, वो मैं क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पर सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और इधर हम देख सकते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कितने सारे लाशें जो है भाई गिरे हुए हैं। और यहाँ पर भाई एक अलग ही लेवल का सीन चल रहा है। इधर जो उसका लीडर कहता है कि सारे के सारे एक साथ उसके ऊपर अटैक करो, कोई भी रुकना मत। तो तभी जो वो देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने होता है और वो कहता है कि
अच्छा अच्छा अच्छे से रुको 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 रुको, मैं हम सब लोग चले जाएंगे, तुम लोग तुम्हारी तरह रहो, हमें हमारी तरह रहना दो, हम चले जाएंगे, तुम हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ऐसे वो हिचकिचा रहा था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी शॉट को चला देता है और उसकी सर को धड़ से अलग कर देता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर ये चीज़ करता है और सभी लोग जो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रखे थे, और उसके जो चेले वेले थे ना, तो वो सारे के सारे एकदम डर के मारे भाई, मतलब हालत सभी का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और सभी लोग जो ऐसे घुटने पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तो हम एक बार देखते हैं कि सभी लोग जो एक साथ उसके घुटने पे आ जाते हैं और वो लोग सीधा करता है, वो लोग कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो हमारा मेन क्या कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को समझ में आया कि आखिर एक जिन हूँ, एक मूरिम अलायंस आखिर कितने पावरफुल हो सकते हैं, आखिर वो कितने हद तक जा सकते हैं, क्या तुम सब लोग समझ चुके हो। और जब हमने कि ये सभी लोग जो है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की टीम के लोग जो चिल्लाते कहता है कि हाँ स्क्वाड लीडर हम समझ चुके हैं। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अच्छा चलिए। तो उधर वो बुड्ढा कहता है कि कहाँ हमें कहाँ चलना था। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई कि अरे आपको तो आपकी डेस्टिनेशन पे जाना है ना, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपको तो वहाँ पर पहुँचाना है ना। तो वो बुड्ढा कहता है कि ओ हाँ 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 चलो 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 चलो। फिर वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2-3 दिन बाद, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद जो है वो सारे के सारे फिर से जो है यहाँ पर घर में आता हुआ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, खुद को और भी ज़्यादा स्किलफुल और भी ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोगों का एक ही इंस्पिरेशन था और वो था हमारा मेन कैरेक्टर। तो जो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपने जो मैनेजर है ना भाई, मोरिफ मैनेजर, उसके पास जाता है और जाता हुआ उसको कहता है कि अभी आखिर हमें अभी के टाइम पे कितना मतलब काम मिल चुका है और क्या हाल चाल है। तो वो उसे अपडेट देता है कि हमें एक 1200 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन वहाँ से हमें 4500 मिला है, क्योंकि वो लोग हमारी इस जो काम है इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया है। और अभी के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टेल्स हो चुके हैं। और हम कुछ इस साल में ही हम और भी 80 लोगों को हम जो है काम पे रख सकते हैं। अभी के टाइम पे हमारे पास 40 है और हम बहुत जल्द 80 भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब और 40 रख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अरे ये तो सच में बहुत ही अच्छा न्यूज़ दिया है तुमने मुझे। हाँ ऐसे ही काम करते रहो, हमारा प्लान ऐसे ही चलना चाहिए। स्वॉर्डमैन की जो स्क्वाड है, जो फैमिली है, वो और भी लंबा होना चाहिए। तो जब वो कहता है कि हाँ, ये कहता है, वो मुस्कान देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम हंसे क्यों। तो वो कहता है कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह मास्टर पहले नहीं देखा था। आप एकदम मतलब लालची नहीं है, आपको कोई लालच की जो है थोड़ा बहुत भी छिटे फुटे नहीं है आपके अंदर। आप हमेशा दूसरों की सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं। इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सारे पैसे देखने के बाद भी आप खुद की इरादे को नहीं बदलेंगे, आप अभी भी स्ट्रांग है अपने इरादे पे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर के पास्ट का सोचता है, जहाँ पर वो कहता है मैंने पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया है और बहुत ज़्यादा पैसा अर्निंग भी किया है, लेकिन मुझे कभी भी पैसों की लालच नहीं हुआ कि मुझे पैसा रख देना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं लगा। मैं जितना बार चाह के लोगों की मदद करूँ तो ये लालची चीज़ मुझे पकड़ नहीं सकता और ये कभी मेरा दिमाग में भी नहीं आ सकता। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अभी के टाइम पे मेरे तरह तुम भी ऐसे ये सब सोचते रहो और इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाओ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर जो हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है भाई हमारे मेन कैरेक्टर को उसके जो मैनेजर है वो उसे पर्सनली बुलाया था शाम को कुछ बात करने के लिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर है कि आखिर क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे अचानक यहाँ पर बुलाया है। तो वो उससे कहता है कि यंग लीडर, मुझे द हेवनली ब्लेड के जो संप्रदाय है उनके जो बेटे हैं मा तिंगजू, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं कहता है क्या हेवनली ब्लेड संप्रदाय। तो इधर वो कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे एक सेकेंडरी लीडर की पद पे लाने के लिए मुझे पूछा था और मैंने उनको कहा था कि मैं सोच के बताऊंगा। और ये कहने के बाद मैं अभी के टाइम पे यहाँ पर हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अभी के टाइम पे शैंडोन की जो लीडर है और वो उनकी जो प्लान वगैरह है वो सारा का सारा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। आप इस चीज़ के बारे में मुझे क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुमने उनको कहा है कि तुम जाओगे उनके पास या फिर उनकी बात सुनोगे तो तुम इस चीज़ को करो, ठीक है। तो जब वो कहता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, मैं समझ गया हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि
अच्छा ठीक है, अभी के टाइम पे तुमने मुझे ऐसे पर्सनली बुलाया है, लेकिन पहले अगर अब फ्यूचर में अगर ऐसी बात होता है हमारे बीच पे, तो तुम मुझे एकदम बिल्कुल सामने सामने कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। और अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारी विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तो जब वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ यंग मास्टर, मैं अगली टाइम से ये चीज़ को मैं ध्यान में रखूँगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, तो जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मूरिम्स की एलायंस लीडर अभी के टाइम पे उसका बाप बन चुका है, वो माँ तिंगजी जो उसका बेटा है, और वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही कुछ कर रहा है। उसका प्लान कुछ ऐसा है कि वो हमारे शेनरॉन शहर पे कब्ज़ा करे, और उसके लिए उसे चाहिए यंग लीडर्स, जैसे कि मैं और मेरी तरह मिस सॉन्ग, और भी जितने भी फैमिली के यंग लीडर्स हैं उनको चाहिए वो। अगर वो उनको हाथ पे ले पाए तो इसका मतलब वो इजीली सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। और उसका ध्यान मिस सॉन्ग में एक अलग ही लेवल का है, वो मिस सॉन्ग को लेकर कुछ अलग ही सोच रहा है, जितना मुझे अपनी इस पर्सनल खबरी से पता चला है। मतलब ये जो जितना भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो एक खबरी से लिया है, पैसे से, ठीक है। जैसा हमने देखा था कि पैसों से खबर खरीद जा सकता है, तो उसी एल्गोरिथम को फॉलो करता हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पैसे से ये इन्फॉर्मेशन खरीदा है। फिर वो सीन चेंज होता है और हम देखते इधर मिस सॉन्ग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है उसका जो नौकरानी है वो जाके कहता है कि आपसे मिस्टर बिलीदान की फैमिली की जो यंग बिलीदान मास्टर है वो मिलने के लिए आया है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर। तो जो मिस सॉन्ग हैरान हो जाती है और वो कहते हैं क्या बिलीदान से मिलने आया है। तभी वो दौड़ के जाती है, वैसे चल के नहीं दौड़ के जाती है, और ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर देखता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और वो कहता है क्या तुमने अचानक यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हें मुझे देखने के मन कर रहा था क्या मुझे। तो मैं क्या कहता है कि अरे नहीं, देखने की बात नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही मतलब आया हूँ कुछ बात करने के लिए, चलो हम थोड़ा सामने जाए। फिर वो लोग एक साइड पे जाते हैं जहाँ पर वो लोग बात वगैरह करते हैं, जब हमारा मेन कैरेक्टर आता है कि अभी के टाइम में बहुत दिन हो चुका है हम दोनों से मिलता हुआ, तो वो कहता है कि हाँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा, तो अभी के टाइम में तुम्हारा दिनचर्या कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि अरे तुम इन सब को छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुमने अभी के टाइम में जितने भी मिशन किया है, और तुम्हारी चर्चे वगैरह मैंने बहुत सुना है, क्या तुम हर एक मिशन में मतलब कामयाब हो चुके हो। मतलब थोड़ा बहुत तो सुना है कि तुमने बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे धम धम करके उड़ाया फुराया एकदम अच्छे से लेवल पे जाए हो, क्या ये सच है। तो हमारा मेन क्या कहता है कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो, हाँ तुमने जो भी सुना है वो सब सही है। तभी हमारा मिस सॉन्ग फिर से कहता है कि तुम आखिर इतना ज़्यादा चेंज आखिर कैसे हुए हो, ये कभी मुमकिन नहीं कि एक इंसान इतना चेंज हो जाए। क्या तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो या फिर तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो। तो हमारा मेन क्या कहता है कि नहीं, मैं रिवेंज नहीं ले रहा हूँ, मैं आज रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। तो मिस सॉन्ग कहता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम सीरियस हो। तो हमारा MC कहता है कि हाँ मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ये चीज़ हमारे साथ एक रियल सोर्स से होगा, हमारे बीच में कंबाइंड। तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली अब जैसा चाहे मोहतरमा। फिर हम देखते हैं कि इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर और हमारे जो मिसंग है वो अपने घर के जो ग्राउंड है वहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर दोनों के दोनों एकदम शॉर्ट की जो एकदम आउटफिट है शॉर्ट को लेता हुआ एकदम मतलब हो जाते हैं, ठीक है। और मेन कैरेक्टर तो पहले से इस आउटफिट पे था, और जो मिसंग की जो चमची होती है या फिर जो नौकरानी होती है वो इस चीज़ को देखता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और वो मतलब चिंतित होता है कि आखिर क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि उसे पता है कि हमारा बिलीदान जो है वो नस्सू है, मतलब बॉट है, ठीक है ऐसा है। तो इधर जो मिस सॉन्ग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा संभाल के चीज़ को फेस करना। तो मैं कहते हैं कि हाँ तुम कोशिश करो कितना कर सकते हो। तभी जो इधर मिस सॉन्ग एक मुस्कान देता है, वो बहुत ही स्पीड से एक अटैक कर देता है, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे यू करके इसे रोक देता है, ठीक है। मतलब भाई एक अलग ही लेवल का। फिर वो इधर मिस सॉन्ग अपनी जो हर एक स्किल है पायत्रा वगैरह है वो सारे के सारे अप्लाई कर रहा था, और तो हमारा मेन कैरेक्टर इजीली उसे डॉच कर रहा था। और मेन कैरेक्टर अपने मन में क्या था कि हाँ इसका स्किल तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाता है, और इसका फुटवर्क देखकर लग रहा है कि ये मतलब मिट्टी में नहीं, ये हवा पे है, इसका मूवमेंट ऐसा लग रहा है, और इसका बॉडी बहुत ज़्यादा हल्के तरीके का है, जिसकी वजह से ये इतना खतरनाक स्किल जो है अप्लाई कर पा रहा है। लेकिन ये स्किल मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये मैं 7 साल की उम्र में ही कोशिश किया हूँ, और मैंने ये 7 साल की उम्र में ही मास्टर कर लिया था, तो अभी के टाइम भी ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब 10 लेवल का एक मतलब अटैक को मतलब डिफीट करता है, जिसकी वजह से मिस सॉन्ग अपने बैलेंस को खो देता है। इसी मौके को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा एकदम चाकू से गर्दन के बराबर ले जाता है, और थोड़ा जाएगा तो गर्दन में घुस जाएगा, और उसी टाइम जो वो अपनी तलवार को ऐसे घुमा लेता है और उसकी उल्टी साइड को पकड़ लेता है। पकड़ता हुआ वो उसकी बॉडी के 3 जगह पे अटैक करता है, वो एकदम सिर के साइड पे, शोल्डर पे और उसके कमर पे अटैक करता है, जिसके बाद वो एकदम वहाँ से एकदम मिट्टी पे गिर जाता है। और तो जब 5 से जो उसकी जो नौकरानी है वो चिल्लाता है, कहते हैं मिस सॉन्ग क्या आप ठीक ठाक है। तभी वो कहता है कि आपने आखिर
आखिर इतने ज़ोर से क्यों मारा है? हाँ, आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? तो तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की है इसलिए मैं इसको बख्श दूँगा या फिर मैं इसको चोट कम दूँगा? नहीं, लड़ाई पे सब कुछ समान है, लड़का हो या लड़की, बूढ़े हो या आदमी, हर एक चीज़ समान है, उसे समान तरीके से लेना पड़ेगा। वो कहता है कि फिर भी आपको ये चलो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और मेट क्या कहता है कि ये मेरा रिवेंज था और मैं अपना रिवेंज ले चुका हूँ, तो मैं अभी ऐसे जा रहा हूँ। ये कहता हुआ वो ऐसे जाने लगता है और मेन कैरेक्टर की जो मिस सॉन्ग होती है वो कहता है कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि तुमने आखिर ये लास्ट में कौन सा मूव यूज़ किया था? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सच में इस चीज़ को नोटिस किए हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस चीज़ को नोटिस करोगे। जो भी हो किए हो तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर अभी देने नहीं वाला, मैं अभी चलता हूँ। फिर वो कुछ ना रिप्लाई देता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर रात हो चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है रेडी वेडी हो रहा था, तो उसके मैनेजर कहता है कि आप इस चीज़ को लेकर श्योर है कि आप वहाँ पर अकेले जाना चाहते हैं? आप कहे तो मैं आपके साथ चलूँ? तो मेन क्या कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर ही रहो, तुम बिल्कुल मतलब बेफिक्र रहो, वहाँ पर मैं सेफ़ हूँ और तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ज़्यादा मतलब वो अपने मन में कहता है कि पता नहीं तुम्हें मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। जो भी हो फिर वो अपने मुँह से कहता है कि तुम अभी के टाइम यहाँ पर रहो और हमारी जो प्लान है उसके हिसाब से चलो, क्योंकि हमें सिंडिकेट लीडर के साथ साथ इस चीज़ को भी नष्ट करना है, तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लान के साथ अंजाम देना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगा, लेकिन प्लीज़ आप ज़रा संभाल के जाइएगा और संभाल के इस चीज़ को हैंडल करेगा। फिर हमारा मेन कहता है अच्छा ठीक है तुम बेफिक्र रहो। फिर हमें दिखाया जाता है इधर जो है भाई मोरिम्स एलायंस की एक ब्रांच पे, जहाँ पर जो है इधर जो है वो बंदा होता है जो मोरिम्स एलायंस के अपग्रेड में लीडर है और उसका जो बेटा होता है, और वो इधर कहता है कि सभी लोगों को शुक्रिया और सभी लोग यहाँ पर आए हैं अपने दिल और शान से, आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करें। हम देखते हैं इधर बहुत सारे बंदे वगैरह होता है और यहाँ पर पार्टी वगैरह हो रहा था। और ये यंग जो बंदे होते हैं ना, ये होते हैं भाई हर एक फैमिली की, जैसे स्वॉर्डमैन फैमिली हो गया, तब सॉन्ग फैमिली हो गया, तब स्कॉट फैमिली हो गया, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े फैमिली है शैंडन शहर में, उन फैमिली के जो बेटे होते हैं ना, उनको जो है बेटा हो या बेटी, उनको यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। और उन सभी लोगों से जो है ये बंदा जो परिचय हो रहा था, ठीक है, मोरिस एलायंस के जो बेटा होता है वो। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है और वो शांत से जो है सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और वो यहाँ पर चाय वगैरह या फिर जो ड्रिंक्स वगैरह है वो सब पी रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि वो अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है इन यंग लीडर्स की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, क्योंकि ये सब नष्ट मैं खुद करूँगा। फिर हम देखते हैं कि इधर जो वो बंदा जो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और वो कहता है कि यंग मास्टर बिलीदान आखिर कैसे है आप? तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे यंग मास्टर? माँ मतलब MA कहता है उसका नाम, ठीक है। तो वो कहता है मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल चाल है? हम तो बहुत टाइम बाद मिले हैं और अभी टाइम पे आपकी क्या मतलब टाइम चल रहा है? मैंने सुना है आपने बहुत ज़्यादा मिशन वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा अच्छा खासा कुछ करने का। तो वो लोग ऐसे आपस में बात वगैरह करते हैं, नॉर्मल बात वगैरह, तभी वो अचानक से पूछता है कि आखिर अभी के टाइम में मिस सॉन्ग क्यों नहीं आया है? तो मैंने ये पहले मतलब पता नहीं लगा पाया, लेकिन अभी के टाइम में मुझे खबरियों ने खबर दिया कि उनके साथ जो आपका लड़ाई हो गया था, जिसकी वजह से जो है आपने उनको घायल कर दिया है, क्या यह बात सही है? तो मैं कहता है कि हाँ सही है। तो वो कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? तो वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कि उसके साथ मेरा सगाई वगैरह था, मेरा और उसका जो एक एंगेजमेंट हुआ था और उसने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया था और मुझे उसने बहुत ज़्यादा बदनाम किया था, जिसकी वजह से ये रिवेंज मैंने लिया है ये करता हुआ। तो ऐसे वो कहता है कि हाँ आपने सही किया है, क्योंकि आपके जो एक सम्मान भी है ना, तो इसीलिए आप कर सकते हैं। ये कहता वो हंसने लगता है। तो मैं क्या कहता है कि अरे यार आप भी ना मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर वो ऐसा जाता हुआ वो स्टेज पे जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों का अटेंशन खींचता है और वो कहता है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, और वो है ये कहता है वो वहाँ से एक शॉट निकालता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये शॉट देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये शॉट? तो हम देखते हैं कि वो इस शॉट को खोलता हुआ हाथ में लेता है और वो कहता है कि ये हेवनली शॉट है, ये पिछले एलायंस लीडर जो है इसे यूज़ किए थे और ये उसमें से एक है, और ये हेवनली शॉट है जो एलायंस लीडर का शॉट
शॉट है और ये मुझे मेरे पापा ने दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने पहले के टाइम पे मैंने 3 से 5 शॉट यूज़ किया था और वो सारे के सारे एक हाई लेवल का था और लास्ट में ये हेवी शॉट था मैं जो यूज़ करता था और अभी के टाइम पे ये इसके हाथ में। तो वो कहता है कि मेरे पापा ने खुश होता हुआ ये मुझे गिफ्ट किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये शॉट? तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुआ कि हम लोग कि आप ये ले लिए हैं, आप इसको यूज़ करेंगे। तो सभी लोग है ना मतलब क्या कहते हैं कि भाई तारीफ़ वगैरह कर रहा था, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों की तारीफ़ की वजह से, चलो हम इसको पार्टी को और भी ज़्यादा अच्छे करें। और मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि हम हर एक दिन हम एक मीटिंग रखें शाम को, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम रखेंगे, आप जैसा कहें। तो सभी लोग जो ये कहता हुआ एकदम जाम को एकदम ऊपर लेता है और वो कहता है कि तो इसी खुशी में और भी ज़्यादा मज़े से हर एक दिन होगा। तो सभी लोग जो इधर खुश वगैरह होता है और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो है एकदम आँखों वाँखों को टाइट रखा था कि आखिर वो बंदा उस शॉट को कहाँ पर ले जाता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा एक रूम पे जो है शॉट को ले जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा कोड बोर्ड लगा हुआ था। मतलब उस टाइम पे भी भाई यहाँ पर नंबर का कोड का जो है लॉक था, ठीक है। मतलब ये अलग लेवल का था, तुम देख ही सकते हो। तो जो वो इसको अनलॉक कर रहा था तभी जो है वो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और वो पीछे घूमता है, तभी जो उसे गाल में एक बहुत ज़ोर से एक मुक्का पड़ता है। लेकिन वो कहाँ से पारा, किसने मारा, किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। और वो मुक्का पड़ने के बाद वो बहुत ठेर हो जाता है। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ आता है और वो कहता है कि मेरा ये पात्रा तो सच में काम कर गया और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो शॉट को देखता है और वहाँ पर कुछ पैसे वगैरह भी रखा हुआ होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और वो कहता है कि माई टिक्सुआन, मतलब उस बंदे को कहता है कि तुमने इतने सारा पैसा यहाँ पर लगाया रखा है, मैं इनको बहुत अच्छे काम में लगाऊंगा, ये कहता है वो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फिर से वो हमारा अपने टेबल पे आके बैठ के ऐसे खाना खाने लगता है, ठीक है। और इधर जो है भाई तभी जो उसके पास एक खबरी आके खबर देता है, जो उसकी जो मैनेजर होता है वो आके खबर देता है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ है और अभी के टाइम पे उनके शॉट जो गायब हो चुका है। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हो ना, तो ये जो मैनेजर होता है ना, ये हमारा मेन कैरेक्टर का मैनेजर होता है, ठीक है। और उसने जैसा कहा था कि वो यहाँ पर शामिल होगा तो इसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ होता है, ठीक है। और वो आके ये खबर जब उसे देता है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉक में आ जाता है और वो कहता है क्या वो शॉट खो चुका है, ये कहता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि आज के लिए पार्टी ख़त्म, सभी लोग घर में जाए। और सभी लोग जो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो रखे थे कि पहले के टाइम पे थोड़ी देर टाइम पे पहले टाइम पे यहाँ पर क्या चल रहा था, वैसे में क्या चल रहा है। तो हमारा मेन क्या कहता है कि सॉरी यार मैंने तुम्हारा चीज़ ले लिया है, लेकिन सच कहूँ तो वो मेरा ही है और सब कुछ मैंने उठा लिया है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे मेन के घर का सीन, जहाँ पर जो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहता है कि तुमने आखिर ये बेवकूफ़ बड़ा काम क्यों किया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पापा कहता है कि हाँ तुमने आखिर क्यों किया है बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मेन कैरेक्टर मतलब पूरा का पूरा ऐसे मतलब वो उनको बता नहीं सकता ना ये चीज़ वगैरह, तो वो एकदम मतलब चुप हो जाता है, उसके बाद कोई शब्द वगैरह नहीं होता। तो उधर जो है हमारा जो मिस सॉन्ग के पापा होता है वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। तो हमारा मेन क्या कहता है कि मैं सच कहूँ तो लेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसलिए मैं अपना सब कुछ देकर, अपनी पावर वगैरह सब कुछ देकर मैं किसी तरह उसे हराना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने ये पैतरा आजमाया है। तो जो मिस सॉन्ग के पापा कहता है कि बस इसीलिए ही। तो हम इनके कहता है कि हाँ मैं बस इसीलिए। और वो अपने मन में कहता है कि मैं उनको वो बात नहीं समझा सकता कि माई टाइम्स जो उसका प्लान है, उसका प्लान को मैं अंजाम नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से मैं ये किया हो। तो वो कहता है कि मैं उनको समझा नहीं सकता। तो हम देखते हैं मिस सॉन्ग के पापा यार हंसता हुआ कहता है कि अरे यार तुम कितना ज़्यादा मजाक किया हो, ये भी कोई रीज़न हुआ, अरे यार छोड़ो इन सबको। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है मतलब कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर क्या चल रहा है। तो जो मिस सॉन्ग के पापा कहता है कि अरे छोड़ो यार वो ठीक हो जाएगा और ये कोई मतलब ज़्यादा बात नहीं है, वो उनके आपस की मामला है, उनको छोड़ो, ठीक है, उनको सारा साइड में रहने दो और चलो अभी के टाइम पे कुछ और बात करते हैं। और तो हमारा मेन कैरेक्टर की बाप कहता है कि नहीं तुम चुप रहो, सुनो बिलीदान आखिर तुमने उसको हर्ट क्यों किया है, तुम्हारा ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो मिस सॉन्ग के पापा कहता है कि अरे दोस्त तुम इतना ज़्यादा फिक्र क्यों करते हो, वो उनकी आपस की मामला है, ठीक है, वो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन नहीं है ये उनको आपस की मामला है, थोड़ा उनको संभालने दो, ठीक है। तो मिस सॉन्ग के पापा जो ये कह रहा था और उधर उसके पापा
पापा जो है हमारे मेन कैरेक्टर को डांट रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ मिसोंग के पापा देखता है और वो कहता है कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तो उन्होंने कहता है कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। तभी वो कहता है ऐसे मतलब गुस्से वाला मुँह बना के कि मैं तुम्हें यही पनिशमेंट देना चाहता हूँ कि जब मेरा बेटी ठीक हो जाएगा तब तुम उसके साथ घूमने चलना, ठीक है? तो उधर जब मैं क्या कहता है क्या ये कैसा पनिशमेंट है भाई? वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर क्या तरफ हाथ बढ़ाता हुआ मिसोंग के पापा कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बहुत अच्छा खासा उम्मीद है। फिर वो घूमता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर बाप को लेता हुआ घूमता हुआ वो कहता है कि चलो दोस्त कुछ ड्रिंक पिया जाए इसी खुशी में। तो हमारे मेन कैरेक्टर बाप कहता है कि तुम्हें खुशी कहाँ लग रहा है, तुम्हारे बेटी को मेरे बेटे ने पीटा है, ठीक है, ये खुशी कहाँ देख रहे हो तुम, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वो कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि उनका आपस का मामला उनको छोड़ो। तो हम देखते थे और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि सच में इनके जैसे बंदे नहीं होते हैं। मेरे पापा और लीन के पापा वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर ऐसे दोस्त मेरे को मिलता मैं कभी भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो उतना ज़्यादा काबिल नहीं है। अभी के टाइम पे गुआंगता हुई है मेरे पास सबसे अच्छा। फिर तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उसी पहाड़ का सीन, ये पहाड़ का सीन आपको याद हुआ है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब हमारे मेन कैरेक्टर ने जो है पहला जो जड़ी बूटी खाया था ना, वो इसी पहाड़ के अंदर मतलब गुफे के अंदर बैठ के खाया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाता हुआ उसके शॉट को निकालता है और उससे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह करता है और वो कहता है कि सच में ये शॉट अभी भी वैसे के वैसे ही है, मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये मेरा सबसे पसंदीदा शॉटों में से एक था। मुझे इससे अच्छे से कुछ कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ पर देखता है कि एक थैला और उस थैले को वो खोलता है जहाँ पर उसने कुछ रखा था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है यार, ये चीज़ कैसा दिख रहा है? तभी वो उसे खोलता है और वहाँ पर देखता है कि एक और जड़ी बूटी होता है वहाँ पर और वो कहता है कि क्या ये वाला जड़ी बूटी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये खाने के बाद मुझे और भी ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। ये कहता है, वो थोड़ा हंसता है और वो कहता है कि चलो अभी के टाइम भी इसे खाया जाए। फिर वो उसे खाता है और वो फिर से वहाँ पर मेडिटेशन में बैठ जाता है और वो अपने अंदर की ऊर्जा को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि भाई वहाँ पर कितना ज़्यादा रोशनी वगैरह फैल रहा था। फिर हम देखते हैं कि भाई इधर भाई सुबह से शाम हो चुका है और शाम के टाइम पे जो है वो एकदम अपनी जो सारा का सारा जो पॉइज़न है, मतलब वो जो ऊर्जा है वो अपनी पूरी बॉडी को फैला लेता है और वो कहता है कि चलो अभी के टाइम पे काम ख़त्म हो चुका है और ये मेरी बॉडी में अच्छे तरीके से लग चुका है और अभी के टाइम पे मेरे ज़िंदगी में और भी 44 साल जो है ऐड हो चुका है, मतलब और भी मैं जीऊँगा। मतलब यहाँ पर जो इस जड़ी बूटी को खाने के बाद जो है लोगों का उम्र बढ़ता है, ठीक है, मतलब जिसे हयात कहते हैं, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मोरिम्स एयरलाइंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उसका बेटा जो माँ होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब एम ए होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके जो शॉर्ट मैन था, मतलब जो शॉर्ट लेकर ऐसे गया था, उसका हालात ख़राब होता है और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुमने आखिर इतना ज़्यादा बेपरवाही कैसे कर दिया है और ये चीज़ तुमने आखिर कैसे किया है, ये तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसके चीज़ को लेकर यहाँ पर इनके बीच में बहस वगैरह होता है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह होता है और वहाँ पर उसकी वो जो बुढ़ा आदमी था वो कहता है कि ये कोई सिंपल लोगों का काम नहीं है, यहाँ पर किसी बड़े आदमी का हाथ है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पर हमें इसे और भी ज़्यादा गैर से देखना चाहिए। तो जब वो बंदा कहता है जिसका हालत ख़राब होता है वो कहता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया इसीलिए क्योंकि मैंने उसे देखा तक नहीं है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था कि मैंने उसे देखा तक नहीं और उसने मेरे को एकदम हालत ख़राब करके मार दिया था, मतलब मैं मर ही गया था। तो वो कहता है कि तू मर जाता यार, तू मर जाता लेकिन मेरा शॉट रहता, लेकिन तू मरा नहीं, मेरा शॉट चला गया, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वो कहता है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, हम ढूंढते कि इसके पीछे कौन है। फिर वो कहता है कि मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ और वो अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर पापा को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया तो पापा तो मुझे मार ही डालेंगे, मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर जो है भाई ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि भाई लोग आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करो और नया चैप्टर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल कभी भी खो सकता है। और हाँ, एक और बात, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्सप्लेन करने का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी के टाइम पे और भी ज़्यादा इंप्रूव करूँ। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो इंप्रूव हो रहा है, आप लोगों को क्या लगता है इसे कमेंट करके बताना, जिससे मैं और भी अच्छे से समझ जाऊँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक है, तो उस लिंक में जाता हूँ, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बराबर 60 सब्सक्राइबर हो जाएगा तभी हम एक नया मंगा लाने वाले हैं और वो हम लाएंगे। अभी वीडियो में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं कौन सा लाऊं, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट से आपसे वोट लूँगा और उसी मंगे को हम लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।